आज हम यात्रा पर चलेंगे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ महादेव की। यात्रा की शुरुआत होती है चौपटा मार्केट से। चौपटा जो अभी अनछुआ और अनजान हिल स्टेशन है, यहाँ की नम हवा में बसी और दरख्तों से लिपटी सौंधी सी खुशबू आपके तन मन को तरोताज़ा कर देगी। चौपटा से भगवान तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल ट्रैक करके बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं तथा बहुत आवश्यक होने पर आप घोड़ा भी किराए पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको दोनों तरफ से 1100 रुपये तथा एक तरफ से 700 रुपये अदा करने होंगे। हिमालय की तलहटी पर बसे इस छोटे से हिल स्टेशन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कम भीड़ भाड़ पसंद लोगों के लिए चौपटा किसी जन्नत से कम नहीं है। कुछ दूर चलते ही एकदम खड़ी चढ़ाई आपको पूरी तरह से थका देती है, लेकिन हिमालय दर्शन से आपकी थकान पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस खूबसूरत स्थल से हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा पर्वत श्रृंखला के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। चौपटा को बुग्याल की पृष्ठभूमि भी कहा जाता है। बुग्याल दूर दूर तक फैले ऐसे मखमली घास के मैदानों को कहा जाता है, जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तो सुबह काफ़ी मनोरम नजर आती है। चौपटा, तुंगनाथ और चंद्रशिला को विज़िट करने का सबसे बेहतरीन समय मई से जुलाई और सितंबर से नवंबर तक है। मशहूर कवि रूमी ने कहा है कि आपकी अपने आप को जानने की इच्छा सभी इच्छाओं को मार देगी। तो इस तरह की जगहों पर जाकर के आप सेल्फलेस होना सीखते हैं। इस तरह की जगह जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी को कन्विंस नहीं, अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है। कुछ देर आराम करने के बाद मैं फिर से चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। ख्वाजा मीर दर्द का शेर, जो लगभग 1750 ईस्वी के आसपास उन्होंने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। 250 साल पहले लिखे इस शेर का महत्व और उद्देश्य हो सकता है कि घूमना और एंजॉय करना हो, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ को देखते हुए ये हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारी मजबूरी भी है। ऐसी जगह आने से आप ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण फ़लसफ़ा भी सीखते हैं कि मंजिल का नहीं, सफ़र का आनंद लीजिए, क्योंकि सक्सेस एक्साइटमेंट को ख़त्म कर देती है। इसीलिए सफ़र का लुत्फ़ उठाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। वर्ष 1996 में फिल्म आई खामोशी का वो गाना कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ऐसी जगह जाकर ही चरितार्थ नज़र आता है। लगभग पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद तथा सभी धार्मिक स्थलों में जाने के बाद मुझे तुंगनाथ महादेव मंदिर में सबसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। हो सकता है मैं यहाँ अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से मंदिर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाता हूँ। भगवान तुंगनाथ मंदिर की उत्पत्ति के पीछे जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। यह मंदिर स्वयं पांडवों द्वारा बनाया गया है। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे भाइयों, बंधुओं, गुरुओं का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए ऋषि व्यास की सलाह से भगवान शिव की स्तुति करने लगे ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। लेकिन भगवान शिव उनके इस कृत्य से इतने नाराज़ थे कि उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे। पांडवों ने शिव के दर्शन पाने हेतु उनका पीछा किया तो वे गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहाँ भी उनका पीछा किया। तत्पश्चात शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर स्पर्श करने का प्रयास किया। तत्पश्चात
भगवान शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए, जो कि पंच केदार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय एवं बाहु का भाग है। चौपता से लगभग 4 किलोमीटर पैदल मार्ग से तुंगनाथ मंदिर जाया जाता है। मंदिर में जो पुजारी हैं वो मक्कूमठ गांव के स्थानीय मैठानी ब्राह्मण हैं। मंदिर के लगभग 100 मीटर दूर से ही प्रसाद और फूल मालाओं की छोटी छोटी दुकानें दिखनी शुरू हो जाती हैं। चढ़ाई को चढ़ने के दौरान जैसे ही सबसे पहली बार मंदिर के दर्शन आपको होते हैं, आप पूरी तरह से हिस्टेरिकल हो जाते हैं। आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इतनी थकान के बाद जैसे जैसे आप अपने कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखते जाते हैं, आप ये महसूस करते जाते हैं कि आपकी थकान एक एक कदम के साथ मिटती जा रही है। हमने केवल उन्हीं जगहों पर वीडियोग्राफी की है जहाँ तक की परमिशन हमें मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई थी। ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 5000 साल पूर्व पांडवों ने किया था, और ये है इस मंदिर का परिक्रमा मार्ग। मंदिर की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हमने मंदिर के गर्भगृह में बैठ कर के पूजा की। अचानक से मौसम परिवर्तन होने के कारण हमें यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला जाने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। यहाँ मौसम पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। आप हर एक 15 मिनट में 20 मिनट में मौसम में बहुत तीव्र बदलाव देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार आप भगवान तुंगनाथ महादेव के मंदिर में अवश्य आएँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी गहरी हो जाएगी कि समुद्र भी आपकी गहराई से जलन करने लगेगा।